परोपकार थाना क्षेत्रीय समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न। परोपकार थाना क्षेत्रीय समिति द्वारा ठाणे के काशीनाथ गानेकर नाट्यगृह में 18 दिसंबर रविवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली से सुनील जोगी जी, दिल्ली से अरुण जेमिनी जी, प्रवीण शुक्ला दिल्ली से, कीर्ति काले नई दिल्ली से, रामकिशोर तिवारी बाराबांकी से कवियों ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम में आए हुए दर्शकों का अपने कविताओं से आकर्षित कर लिया। इस कार्यक्रम में ठाणे के साथ भिवंडी व मुंबई के कई क्षेत्र से लोग आए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन व सफल बनाने में श्री शंकर जी केजरीवाल, राजेंद्र, रामकिशोर विजय लोहिया, संजय चूड़ीवाला, मनोज दुधानी, ओमजी, राजीव गाजेंगी के साथ कई पदाधिकारियों का मेहनत थी। चलिए देखते हैं। मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। आज की ये शाम यहाँ आने के ही नाम है, शाम को सजाइए, सारे रंग भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मी मुंबईची मुलगी तुम्हा सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन करते। मां शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, मैं वंदना प्रस्तुत करती हूँ। लेकिन एक बार काशीनाथ घाणेकर सभागार में बैठे हुए सभी प्रेक्षकांना माझी विनंती आहे की एकदा पुढचे मागचे आजूचे बाजूचे सगळे लोक, सगळे प्रेक्षक दोन्ही हात वर करून जोरदार टाळ्या वाजवून हार्दिक अभिनंदन करा। मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, और महादेवी वाकदेवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायिनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ केजरीवाल जी का एजेंडा था कि मेरी सरकार आई तो सबको वाईफाई। मैंने पूछा भाई साहब ये यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में लोग ज्यादा हैं, तालियां कम हैं। एक बार मैंने कहा कि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, रिंग में मेरे साथ आइएगा, लगना चाहिए कि परोपकार का बड़ा उत्सव ठाणे में हो रहा है। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सुख पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों। रानी का संस्कार भारतीय अस्मिता की बात कर जाए तो इस बार आरोग्य उत्तर प्रदेश के अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मित्रों। मैंने लिखा रानी चिट्ठी पढ़ती है, लगा क्या लाल लाल आंखें हुई भाव, कहना चाहिए चंद्रकाल, लाल लाल आंखें हुई भाव है हो गई कुटिल, लाल लाल आंखें हुई भाव है हो गई। देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस प्रकार की कविताओं के लिखने की आवश्यकता है।
और आप जैसे समर्थ श्रोता के बीच में कविता रखना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। कविताएं तो मैंने और भी तमाम लिखी हैं। मेरा एक प्रबंध काव्य है रानी लक्ष्मीबाई पर, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा आदेश हुआ है मैं उस कविता को आपके बीच में पढ़ता हूँ। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी भी थे। जबकि आदेश 24 मार्च के थे, एक दिन पहले ही उनको फांसी कर दी गई। फांसी क्या हो गई? उनकी हत्या हो गई। मैंने तमाम जगह पढ़ करके एक कविता लिखी। कहीं इतिहास और साहित्य हो गया हो तो तभी संभ्रांत नागरिक बैठे हैं, इस कविता को सुनिएगा और मैं राजवंती से चल करके उनकी थकान दूर कर दीजिएगा। आदेश की तालियां बजाते सुनिएगा। बड़ा मंच है, बड़े लोग बैठे हैं। एक एक शब्द सुनिएगा। अगर लगे कि संस्कृत मिश्र शब्द हो गया है, कविता हो गई हो, तो आशीर्वाद दीजिए कि जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वाल प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने वो ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला तमाचा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी कविता को सुने और अपना आशीर्वाद देंगे। जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूं। उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलता लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धारूपी पुष्पों से उनका प्रबंधन करती है। जिसने बचपन की लोरी में भारत मां का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गौरव के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल विहान सुना। परिवर्तन होगी, ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया, छुट्टी चाहिए थी। पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी तो ऐसा लगता है अभी तो जन्म हुआ और अभी बड़ी हो गई,
कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे बिटिया चली है नहीं पड़ा हुआ था खाट में, खाट से उठाया उसे पत्नी की डांट ने, डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में, हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में, ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो, दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो, शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में, हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाट में। मैं जिस दिन सच कहता हूँ, जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, तो मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूँ, कुछ छोटे बच्चों को, कहीं भी किसी को भी हंसा देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मंदिर की यात्रा पूरी हो गई। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, 1 2 3 4 यही करना है पूरे। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, मैंने ना। पता नहीं क्यों हाथ बांध के रहना चाहते ऐसे, जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न करते, और दूध का गिलास कहीं जाम न करते, जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दिया। हंसी कैसे निकल रही कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। इसे तुम्हें मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है। आप बताना कहाँ कैसे ताली बजानी। शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है। शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर। अभी भी किसी को जाना हो तो जा सकता है, तो साथ होता है, क्योंकि सारे रिश्ते जन्म लेने के बाद आपके शुरू होते हैं, और माँ के साथ रिश्ता उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप गर्भ में आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना रिश्ता माँ के साथ होता है। माँ पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि उससे सुंदर किसी भगवान की मूर्त ही नहीं, माँ हो घर में तो फिर मंदिर की जरूरत है। माँ हमें कैसे पाल पोस कर बड़ा करती है, कितना त्याग करती है, कैसे कैसे बच्चे को बड़ा करती है, और हम बड़े होकर कई बार क्या सुलूक करते हैं माँ बाप के साथ, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उनको छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। यात्रा करिए मेरे साथ, शायद आपको अपने घर जैसी कहानी है कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। आँख खुले तो सबके खुले, ऐसा न लगे कि आधे अधूरे मन से आप पढ़े। मैं दोबारा शुरू करता हूं। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था,
उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर के प्यार। फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। शादी की पद से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूं, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की छाती थी। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम। हम बड़े बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए। खुदगर्जी में माँ के सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। खुदगर्जी में माँ के सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। गर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। आगे आप थोड़ा बढ़ाइएगा।